नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अगर आप भी शादी की सालगिरह रात में मनाते हैं, अगर आप भी अपना जन्मदिन रात में मनाते हैं, अगर आप भी रात 12 बजे ही केक काटते हैं, तो हो जाएं सावधान और ध्यान से देखें काल चक्र। जी हाँ, किसी भी व्यक्ति के लिए उसका बर्थडे यादगार दिन रहता है और आज के इस दौर में लोग अलग अलग स्टाइल से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोग पूरी रात बर्थडे पार्टी करते हैं तो कुछ लोग ठीक रात 12 बजे केक काटते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, देर रात बर्थडे सेलिब्रेट करने से आपके फ्यूचर पर इसका बुरा असर पड़ता है। अगर आप भी अपना या अपने किसी खास का बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान कर रहे हैं तो आज का ये शो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले आपको किन बातों का खास ख्याल रखना है, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और अगर इससे जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 01206652411। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 16 दिसंबर 2020 दिन बुधवार। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 4:54 तक रहेगी। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रात 8:04 तक, इसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वृद्धि नाम का योग शाम 6:34 तक रहेगा। इसके बाद ध्रुव योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल बुधवार है तो दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। यमगंड काल सुबह 9:42 तक है। गुलिक काल सुबह 10:59 से दोपहर 12:17 तक। और आज हम बर्थडे से जुड़ी बेहद दिलचस्प और खास चर्चा करने वाले हैं। और ऐसे में अगर आप भी अपने बर्थडे को शुभ बनाना चाहते हैं, कमजोर ग्रहों को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी सोई तकदीर को भी जगाना चाहते हैं, तो इस बर्थडे पर क्या खास उपाय आपको करने हैं, इसके लिए ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। पंडित जी से हम इन तमाम बातों के बारे में बात करने वाले हैं। पंडित जी, हम अक्सर ये देखते हैं, आजकल एक चलन भी हो गया, ट्रेंड हो चुका है कि रात को बर्थडे 12 बजे सेलिब्रेट किया जाता है या पार्टी की जाती है, लेकिन कभी हम इस बारे में नहीं सोचते कि आखिर इस चलन का हमारे जीवन पर, हमारे फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा। तो ज़रा बताइए कि कैसे असर डालता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। देखो, पहली बात तो ये बता दूं कि ऐसा संपूर्ण भारत में नहीं होता है। भारत में 70% आबादी गांव में रहती है और गांव में रहने वाली आबादी जन्मदिन किसी को भूखे को कुछ खिलाकर, किसी को भीख देकर, किसी मंदिर में प्रसाद चढ़ा करके जन्मदिन मनाया जाता है जी। रही बात शहरों की और पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित लोगों की, वो लोग रात में जरूर केक काटते होंगे, रात में जरूर हुल्लड़बाजी करते होंगे, रात में जरूर अपना जन्मदिन मनाते होंगे, लेकिन ये बात संपूर्ण भारतवर्ष पर लागू नहीं होता। देखिए, जन्मदिन वाले दिन करना क्या चाहिए। मैं रोज हर समय आपसे यही कहता हूँ कि सब कुछ आप जान गए, पढ़ाई जान गए, लिखाई जान गए, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में महारत हासिल कर ली, इंग्लिश पर आपने कमांड कर लिया, लेकिन क्या जीवन शास्त्र आपने पढ़ लिया? जीवन शास्त्र पर कमांड आपका हो गया? अगर नहीं तो जीवन शास्त्र का एक पहलू है आपके जन्मदिन पर किया हुआ आपका आचरण। जैसे जन्मदिन पर उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ सुबह उठिए, माता पिता के चरण छू करके और फटाफट तैयार होकर के, नहा करके सूर्य को, उगते हुए सूर्य को जल दीजिए और सूर्य का दर्शन करिए और सूर्य के सामने खड़े होकर के 3 बार गायत्री मंत्र बोलिए। अर्घ्य देते हुए सूर्य से कहिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। इस बात को 3 बार कहिए। और हाँ, अगर सफ़ेद कपड़ा है तो सफ़ेद कपड़ा पहन करके आपको नहाना चाहिए और शरीर पर तेल मालिश करके नहाना चाहिए। सरसों का तेल मालिश करिएगा नहाने के पहले, और स्नान करने के बाद बिल्कुल सारे कपड़े नए पहनिएगा। और अगर नए कपड़े की व्यवस्था नहीं है तो एकदम धुले हुए
जो न पहने गए कपड़े हों, ऐसे कपड़ों को ही पहनिएगा। और प्रचलन में चाय है, चाय पी सकते हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ ना खाएं पिएं। अगर आप ज़्यादा शुगर के पेशेंट हैं या एसिडिटी के पेशेंट हैं तो थोड़ा सा कोई फ्रूट्स ले लीजिए, कोई फल ले लीजिए और अपने इष्ट देव के सामने 5 मिनट बैठ करके आंख बंद करके अपनी मनोकामना और अपनी प्रार्थना जरूर करिए। अगर आप लालची नहीं हैं तो आप अपने भगवान से कहिए कि हे प्रभु, दुख सुख चाहे जो मिले लेकिन आपको 1 मिनट भी ना भूलूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप हर समय मेरे हृदय में रहें, ऐसा हमें मार्गदर्शन करें। आपके प्रति हमारी कृतज्ञता हर समय बनी रहे, बस यही हमारी आपसे याचना है। तो अपने बड़ों से अपने मुख्य ग्रह के रंग के कपड़े लेकर उसको अपने जन्मदिन पर धारण करें। जैसे अगर आपका लग्न मेष लग्न है तो आपको लाल कपड़ा पहनना चाहिए। वृषभ लग्न है सफ़ेद पहनिए। मिथुन लग्न है हरा रंग पहनिए। कर्क लग्न है सफ़ेद रेशमी कपड़ा पहनिए। सिंह है तो मैरून या पिंक पहनिए। कन्या है तो ग्रीन पहनिए। तुला है तो सफ़ेद चेक पहनिए। वृश्चिक है तो ऑरेंज पहनिए। धनु है तो येलो पहनिए। मकर है तो लाइट ब्लू पहनिए। कुंभ है तो लाइट ब्लू पहनिए। और अगर मीन राशि है तो येलो रंग के कपड़े आप पहनिए। मैं एक बात की पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने दर्शकों से कह सकता हूं, जो लोग दिन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं उन लोगों के जीवन की आधी परेशानियां सिर्फ इस उपाय से दूर हो जाती हैं। 4-6 महीने के अंदर ये आपको महसूस होने लगता है कि प्रकृति हमारे अनुकूल हो गई है और हमारी इच्छाओं का सम्मान प्रकृति कर रही है। जो चीज़ हम सोचते हैं वो हमारे सामने जल्द सुलभ हो जाता है, वो भी संयोग से नहीं, प्रकृति के द्वारा। क्या लगता है दिन के हिसाब से कपड़ा पहनने में? क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है। हम तो देखते हैं रविवार के दिन काला पहन के लोग चले आएंगे, बृहस्पतिवार के दिन लोग नीला पहन के चले आएंगे। अरे अगर इन कामों से जिंदगी सुधर रही है, इन कामों से अगर जीवन जीने का आनंद 4 गुना बढ़ रहा है तो ऐसा करने में क्या बुराई है? आप 10 रत्न पहन लीजिए, 20 रुद्राक्ष पहन लीजिए, उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन दिन के हिसाब से कपड़े पहन के देख लीजिए 100 दिन तक, और अगर आपकी ज़िंदगी ना बदल जाए तब आप मुझे कहिएगा। पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अगर भारत से गरीबी का उन्मूलन करना है, बेरोजगारी का उन्मूलन करना है, भारत को सुखी और समृद्ध बनाना है, तो लोगों से आग्रह करिए कि लोग दिन के हिसाब से कपड़े पहनना शुरू करें। अपने जन्मदिन वाले दिन अपने आप पुराने कपड़े जो नहीं यूज करेंगे, जो फटे ना हों, या जूता जो खराब ना हुआ हो लेकिन आपको नहीं पहनना है, ये सब चीज़ें आप किसी ज़रूरतमंद को दान दे सकते हैं। मार्केस कहते हैं जन्म कुंडली में दूसरे और 7वें भाव के स्वामी को अगर उसकी महादशा चल रही हो तो आपको अपने जन्मदिन पर एक रुद्राभिषेक का आयोजन जरूर करना चाहिए। घर में ही मिट्टी का शिवलिंग बना करके और जल दूध बेलपत्र से अभिषेक करें। रुद्र सूक्त का पाठ या रुद्राष्टाध्यायी का संपूर्ण पाठ करके रुद्राभिषेक करें, और रुद्राभिषेक कराने वाले विद्वान को भोजन कराना न भूलें, और भोजन में खीर जरूर हो। कहते हैं कि जो खीर किसी को खिलाता है और ख़ास करके मंत्र बोलने वाले को खीर खिलाता है, वो समझ लो तीनों लोकों में यश का भागीदार होता है। अगर रुद्राभिषेक नहीं करा सकते हैं तो एक नारियल लेकर के नदी में जाइए, अपने ऊपर से वार कर नदी में प्रवाहित कर दीजिए। अपने जन्मदिन पर घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान, जैसे 4 लोगों को बुला लीजिए, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। अगर भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो भगवती जागरण के लिए कार्यक्रम आयोजित कर दीजिए। अगर कुछ नहीं दिया है आपने, भगवान ने परेशानी है,
तो आप कम से कम एक सत्यनारायण कथा का आयोजन तो कर ही सकते हैं। और कलयुग में सत्यनारायण भगवान की कथा दुख दरिद्रता को दूर करने वाली है। दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी अगर 1 वर्ष तक हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान के कथा का आयोजन करे तो उसके घर में भी खुशियां आ जाती हैं। दाहिनी कलाई पर कलावा बधवाइए किसी ब्राह्मण से। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचल। अगर आप शक्ति के उपासक हैं तो एक मंत्र और, प्राच्याम रक्षतु मामिंद्री, आग्नेयाम अग्निदेवता, दक्षिणे अवतु वाराही, नैऋत्याम खड्गधारिणीम, प्रतिच्याम वारुणी रक्षेत वायव्याम मृगवाहिनीम, उदिच्याम पाद कौमारी, ऐसन्याम शूलधारिणीम, ऊर्ध्व ब्रह्माणी में रक्षेत हस्तास्पश्मिथा, एवं दशा दिशो रक्षे चामुंडा शबवाहना। दशा दिशो रक्ष सर्वविध कल्याणम कुरु। तो भैया कलावा बंधवा लीजिए। ये कलावा जब तक आपके हाथ में रहेगा तब तक ये बुलेट प्रूफ का काम करेगा। आप माने या ना माने, ये कलावा ऐसे ऐसे मुश्किलों से आपको बचाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो माथे पर सौभाग्य तिलक और अक्षत लगाएं। माथे पर अगर अपने हाथ से तिलक कर रहे हैं तब तो मैं कहूँगा कि अंगूठे से तिलक लगाइए। अंगूठे से तिलक करने पर आदमी को मोक्ष की प्राप्ति होती है और यहाँ भौतिक सुख संसाधनों की भी प्राप्ति होती है। और अगर आपकी माँ या बहन या पुरोहित आपको तिलक कर रहे हैं तो इन लोगों को चाहिए कि अंगूठा और तर्जनी, अंगूठा और अनामिका दोनों मिला करके आपको तिलक करें। और तिलक चंदन लगाने के बाद उस पर 2-4 दाने साबुत चावल के जरूर चिपकाएं। ऐसा करने से आपकी सारे कष्ट की स्थिति समाप्त होगी और आनंद ही आनंद बरसेगा। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम, नाशाग्रे वर मौक्तिकम करतले, वेणु करे कंकणम। तो कहने का मतलब यह है कि तिलक एक ऐसी पूजा की विधि है जिसमें आपको देख करके आपके अपने लोग हर्षित होते हैं और आपके दुश्मन तिलक को देख करके और ज़्यादा डिप्रेस होते हैं। तो इसलिए तिलक भी लगाना चाहिए। तिलक लगाने में कोई बुराई नहीं है, तिलक लगाना कोई पिछड़ापन नहीं है। तिलक लगाने के बहुत फ़ायदे हैं। और यहाँ पर आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र पर जब तिलक लगाया जाता है, भगवान शिव की तीसरी आँख भी यही है, आज्ञा चक्र भी यही है। तो आज्ञा चक्र पर शीतलता जब दी जाती है तो ये शीतलता आपके जीवन में रंग बनाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए मलयागिर चंदन और केसर सबसे सर्वोपरि चंदन माना गया है। यदि मलयागिर चंदन के साथ केसर घिस करके चंदन लगाया जाए तो इससे अच्छा चंदन और कुछ दुनिया में हो ही नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं चर्चा को और अब बात राशि फल की। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक, शुभ रंग, देखिए। देखिए, भले ही आपकी मेष राशि है और आपका राशि स्वामी व्यय भाव में है, लेकिन आपके धन भाव का स्वामी जब लग्न पर पूरी दृष्टि दे ही रहा है तो कहीं न कहीं से आज आपको पेमेंट मिलेगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है। जहाँ तक आपके कामकाज की बात है, किसी कर्मचारी के कारण काम बिगड़ सकता है। आज कहीं निवेश करने से भी अपने आप को रोकें। पति पत्नी में गलतफहमी बढ़ेगी, चिंताएं बढ़ेंगी और आपको थोड़ी सी काम का बोझ बढ़ने के कारण कमजोरी महसूस होगी। गुस्सा न करिए और अपने कमियों को सुधारिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात वृषभ राशि की करते हैं। वृषभ राशि का आज का दिन कैसा रहने वाला है, आर्थिक स्थिति कैसी होगी, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे, साथ ही आज का शुभ उपाय, अंक और शुभ रंग क्या है, पंडित जी से जानते हैं। वृषभ राशि में राहु की स्थिति है, शुक्र केतु की दृष्टि भी है, बुध की भी साथ में दृष्टि है। तो ऐसे में ये मान लिया जाए कि आज आप पैसे का लेन देन समझ बूझ कर ही करें, सोच विचार कर ही करें। जहाँ तक आपके नौकरी की बात है तो अगर आप नौकरी पेशा हैं या फिर व्यवसायी हैं तो आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है। दुश्मन को छोटा न समझे, उसे अंडर एस्टिमेट ना करें।
बल्कि सावधान रहें। यदि आप कोई टेंडर डालना चाहते हैं या कोई बड़ा काम आपको ठेके से मिलना है, तब तो आप अपनी योजना को बिल्कुल गोपनीय रखें। जो सबसे अति विश्वसनीय व्यक्ति आपका हो, उसके अलावा अपने किसी और कर्मचारी से भी इस विषय की चर्चा ना करें। दोस्तों और रिश्तेदारों से संबंध मधुर बनाने की कोशिश करें। खांसी, जुकाम जैसी बीमारियों से थोड़ी सी परेशानी महसूस हो सकती है, उसके लिए थोड़ा सा इस समय जो कोरोना काल में प्रिकॉशन है वो लेते रहें, काढ़ा पीते रहें, हल्दी और सेंधा नमक का गरारा करते रहें। सर्दी जुकाम होने पर डरे नहीं, बल्कि उसका ठीक ढंग से इलाज कराएं। और मैं तो आपसे ये कहूँगा कि राहु आपके कुंडली में इस समय गोचर कर रहा है। ऐसे में इरिटेट होकर के, झुझला करके किसी के साथ गंदा व्यवहार मत करिए, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति आपकी है, वो सामने वाला नहीं समझ रहा है कि आप किस परिस्थिति में होकर के झुझला रहे हैं। उसे तो अपना लगेगा कि आप उसको इंसल्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों के बीच में कम समय देने की कोशिश करें और गलत व्यवहार न करें। वाद विवाद से बिल्कुल दूर रहें। हनुमान बाहुक का पाठ करें, हनुमान जी की उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं रात को 12 बजे, तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, साथ ही अपना गुड लक बनाने के लिए क्या खास उपाय आपको करने हैं, ये पंडित जी कालचक्र में आज आपको बता रहे हैं। और अगर आप पर शनि का प्रकोप है, अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, किस्मत ऐन वक्त पर साथ छोड़ देती है, तो बर्थडे पर आपको कौन से अचूक और आसान उपाय करने हैं, इसके बारे में जानते हैं। आप पंडित जी, वैसे तो आपने बताया कि किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है बर्थडे पर, लेकिन इसके अलावा अगर शनि जो है वो काफ़ी परेशान कर रहे हैं, कुंडली में अगर सही स्थिति में नहीं है, तो कौन से उपाय हमको करने हैं? देखिए, वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह हैं, लेकिन शनिदेव के बारे में ऋषियों महर्षियों ने यही कहा है कि अगर किसी के दुख का मूल्यांकन करना हो तो उस व्यक्ति के शनि ग्रह का मूल्यांकन करिए। अगर शनि ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है तो वह व्यक्ति दुखों में जकड़ा हुआ होगा, और अगर शनि ग्रह की स्थिति अच्छी है तो वो व्यक्ति किसी प्रकार के ऋण, रोग और दरिद्रता का शिकार नहीं होगा। तो महर्षि पाराशर भी कहते हैं कि शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि को दुखदाता ग्रह के रूप में और राहु को ऐश्वर्यदाता ग्रह के रूप में दैवज्ञ यानी ज्योतिषी लोगों को समझना चाहिए। अगर आप पर स्त्री ऋण है, स्त्री ऋण का मतलब कि आपके 7वें घर का मालिक व्यय भाव में है या 7वें घर के स्वामी के साथ ढेर सारे पापग्रह बैठे हुए हैं, तो पूर्व जन्म का स्त्री ऋण आपके ऊपर इस जन्म में लागू होगा। तो आप अपने जन्मदिन पर अपनी माँ या किसी माँ समान महिला को एक चांदी का सिक्का और थोड़ा सा चावल आपको दान करना चाहिए। आपके हर काम अगर बनते बनते लास्ट मोमेंट में बिगड़ते हैं तो आपको अपने जन्मदिन पर नदी में कपूर का थोड़ा सा पाउडर प्रवाहित करना चाहिए। अपने जन्मदिन से शुरू करते हुए 41 दिनों तक कौओं को रोटी डालना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों से कोई सुख नहीं मिल रहा है तो उनको अपने जन्मदिन पर बकरी की बच्ची किसी चरवाहे को दान करना चाहिए। अजादानम प्रकुर्वीतम मृत्युंजय मतम चरित। जहाँ भी केतु का प्रभाव आता है, बुध का प्रभाव आता है, राहु का प्रभाव आता है, वहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ है अजादानम प्रकुर्वीतम मृत्युंजय जपम चरित। बकरी की बच्ची का दान करना चाहिए और वहाँ मृत्युंजय का जप करना चाहिए। तो रोज अगर माता पिता आपके परेशान हैं तो उन्हें चाहिए कि फिटकरी के पानी से रोज़ सुबह कुल्ला करें, जिससे मुंह से उनके दुर्गंध न आए और पायरिया जैसी बीमारियों से भी मुक्ति मिले। अपने इष्ट देव को 43 दिनों तक एक सुपारी प्रतिदिन आपको अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद में वो सारी सुपारी उठा करके आपको किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर देनी चाहिए। अगर आप पर शनि की 7.5 है, जैसे इस समय अगर आपकी धनु मकर कुंभ राशि है तो आपके ऊपर 7.5 है, तो अपने जन्मदिन पर छाया दान करें। छाया दान क्या है? कांसे के कटोरे में घी भर करके या फिर
सरसों का तेल भर करके उसमें अपनी परछाई देख करके उसको किसी जरूरतमंद को दान करना, यही छाया दान है। अगर हो सके आपसे तो किसी गौशाला में या अस्पताल में या नेत्रहीन लोगों को अन्न और वस्त्र दान करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और आपकी मानसिक स्थिति में भी मजबूती आएगी। आयु, विद्या, यश, बल में वृद्धि होगी। अपने जन्मदिन पर आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक पौधा तो जरूर लगाना चाहिए। अगर आप शिव भक्त हैं तो बेल का पेड़ लगाइए। अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु के उपासक हैं तो आप आंवले का पेड़ लगाइए। अगर आप शिव के उपासक हैं तो आप बेलपत्र लगाएंगे ही, चाहे तो आप पीपल का भी पेड़ लगा सकते हैं। बृहस्पति और भगवान विष्णु की उपासना करने वालों को भी पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। और शनि राहु केतु को ठीक करने के लिए तो नीम का पेड़ लगाना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे जैसे वो आपके लगाए हुए पेड़ बड़े होंगे वैसे वैसे आपका भाग्योदय निखरेगा, जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ेगा। किसी अनाथालय या वृद्धाश्रम में भी अन्न और फल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में माँ अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी रहेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए बात मिथुन राशि की करते हैं। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताऊं कि आपका ग्रह गोचर ये है कि आपके छठे भाव में बुध, शुक्र और केतु की स्थिति है जो ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में आज आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी और स्थिति आज किसी से कर्ज लेने की भी आ सकती है। नौकरी से जुड़े हुए अवसर आपको मिल सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो नौकरी का कहीं न कहीं से आपको ऑफर मिल सकता है। आपका कोई नज़दीकी रिश्तेदार आपको धोखा दे सकता है। तनाव और व्यस्त लाइफ स्टाइल के कारण कमजोरी महसूस होगी। देखिए, जो लोग कभी आपके साथ गलत कर चुके हैं उनका पुनः विश्वास मत करिए। आजमाया हुआ सिक्का कभी मत आजमाइए। गलत लोगों से दूरी बनाकर रखिए और किसी जरूरतमंद की आर्थिक मदद कीजिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि कर्क है तो कैसे बीतेगा आज का पूरा दिन, क्या खास सावधानी आपको रखनी है, क्या उपाय करना है, देखिए। देखिए, कर्क राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपका गोचर ये है कि आपके पंचम भाव में शुक्र, बुध और केतु का ट्रांजिट है। ऐसे में अगर हम कहें आपके द्वितीय भाव के स्वामी को, सूर्य को देखकर, तो ये कह सकते हैं कि पैसों के मामले पर किसी पर भी आज आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। मीडिया या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। भाई भाई के साथ चल रहा कोई प्रॉपर्टी का विवाद है तो आज उसमें सुलह समझौते की पूरी स्थिति बनी हुई है, विवाद खत्म होने की स्थिति बनी हुई है। लेकिन यदि आप यात्रा करेंगे तो छोटी मोटी चोट लगने की भी संभावना है, इसलिए यात्रा करते समय संपूर्ण सावधानी बरतें। भावुकता में कोई फैसला ना लें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अपने किसी खास का बर्थडे अगर आप यादगार बनाने की ख्वाहिश रखते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार इसके चक्कर में हम ऐसी भूल कर जाते हैं जिसका परिणाम हमको जीवन भर भुगतना होता है। और ऐसे में आपको किस तरह से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए, इस पर खास जानकारी आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको दे रहे हैं। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि बर्थडे से जुड़ी वो खास बातें कौन सी हैं जिन पर हमें खास गौर करना चाहिए, जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं बर्थडे मनाने के चक्कर में। पंडित जी ये बताइए कि आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया कि हमें 12 बजे रात को क्यों सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, साथ ही किन बातों का हमें ध्यान रखना है और ताकि हम अपने जीवन को सुगम बना सकें और आगे सफल भी हों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपने बर्थडे वाले दिन कौन सी क्रियाओं में सम्मिलित हैं। देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों से कहता हूँ, सफलता का मूल मंत्र है सरलता। सफलता का मूल मंत्र है सरलता। आपका जीवन इतना सरल हो, इतना स्वच्छ हो, इतना सरल हो कि सामने वाले को समझने में आधा मिनट ना लगे। और
जिसके मन मस्तिष्क में सरलता का भाव जग गया है, मैं पूरे विश्वास के साथ वेद पुराण उपनिषदों की बात कह रहा हूं, अपनी बात नहीं, उसके साथ प्रभु श्री हरि विष्णु सदैव रहते हैं। सरलता यह है कि किसी बात को बताने में बेवजह भूमिका न बनाइए, वस्तुस्थिति को, हकीकत को जैसे है वैसे प्रकट करिए। किसी चीज को लेकर के मन में अहंग मत पालिए, अहंकार मत पालिए। तो अपने जन्मदिन पर पहली बात तो आपको नाखून नहीं काटना चाहिए, और भूल करके भी अपने जन्मदिन पर आपको किसी प्रकार का तामसी भोजन जैसे मांसाहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से रोग और विवाद का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये भोजन शास्त्रों में तामसी माना जाता है। जन्मदिन पर आप अपने घर आए किसी साधु, भिखारी या परिस्थिति के मारे किसी व्यक्ति का अपमान न करें। कोई आपके दरवाजे पर आए तो कोशिश करिए कि वो खाली हाथ न जाने पाए। अगर कुछ उम्मीद करके आया है तो उसके उम्मीद पर आप खरा उतरने की कोशिश करें। जन्मदिन पर बिल्कुल नशा करने से बचें। अगर जन्मदिन पर आप नशा करेंगे तो पूरे साल आपको नशा के आगोश में रहना होगा, और ये नशा नाश का कारण है। नशा क्यों करते हैं लोग? सच्चाइयों से मुंह छिपाने के लिए। अगर उनसे पूछिए तो कहते हैं इतनी टेंशन है जिंदगी में, अगर हम ना करें तो हमें नींद ही नहीं आएगी। तो टेंशन को अर्थात सच्चाई को अपने से दूर करना चाहते हैं, सच्चाई की तरफ मुंह नहीं करना चाहते हैं। अरे मैं कहता हूं कि अगर टेंशन है तो आपको क्या चिंता है? आपके साथ तो है ना चक्र सुदर्शनधारी, आप अकेले थोड़ी हैं। जिस समय आप नहीं संभाल पाएंगे उस समय वो संभाल लेंगे, बस आपको ये विश्वास रखना है। तो अपने जन्मदिन पर अगर आप गंगा में स्नान नहीं कर सकते, यमुना में स्नान नहीं कर सकते, तो पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके हर हर गंगे कहते हुए दिव्य स्नान करें। जन्मदिन पर कोई दिया अगर जल रहा है तो उसको मुंह से फूंक करके ना बुताएं, बल्कि घी का दिया अपने घर के मंदिर में और किसी शिवालय में जरूर जलाएं। ये सब करने से पूरा वर्ष आपके लिए मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बर्थडे पर आने वाले साल के लिए किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या कुछ करना है और क्या कुछ बिल्कुल नहीं करना है, इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे थे। आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। और अब बात सिंह राशि वालों की, कैसा रहेगा पूरा दिन, देखिए। चलिए सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका जो भी ग्रह गोचर है उसके आधार पर आपको आज पैसे के मामले में किसी पर भरोसा ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और कामकाज को देखा गया है तो कामकाज के विषय में कहा जाता है कि सफलता पाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। किसी करीबी से कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। और आज पूरा दिन आलस से भरा रहेगा, थकान से भरा रहेगा। अगर ऐसा लगता है आपको कि आलस्य है, नींद आ रही है, तो आपको एक चाय तुरंत पीना चाहिए बिना देर गंवाए। अगर समय है आपके पास सोने के लिए तो सो जाइए। अगर नहीं सो नहीं सकते, मजबूरी है, तो एक चाय पी करके तब दूसरा काम करिए। संयम बरतिए। आज थोड़ा सा शहद जरूर सेवन करिए और फिर काम शुरू करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कन्या राशि की, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक, शुभ रंग, देखिए। देखिए कन्या राशि के जातकों को बताऊं कि बुध शुक्र केतु की स्थिति जो है ना, वो आपके पैसे को खर्च करवाने का संकेत कर रही है। इसलिए अगर कहीं आप म्यूचुअल फंड या फिर शेयर में पैसा लगाना चाहते हैं तो एक तो किसी एक्सपर्ट की सलाह से लगाएं, दूसरी बात बहुत सोच समझ कर लगाएं, क्योंकि आपके फेवर में स्टार नहीं है। काम में सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और
सरकार विरोधी कोई ऐसा कार्य ना करें, कोई ऐसी उत्तेजनात्मक कार्यवाही ना करें जिससे राष्ट्र के लिए, देश के लिए खतरा पैदा हो, वरना आप इस चंगुल में फंस जाएंगे और जिंदगी नर्क हो जाएगी। आज अपने परिवार के साथ समय देने की कोशिश करें, खान पान का खास ध्यान अपने रखें और किसी भूखे व्यक्ति को बाड़ी पर संयम रखें, गलत काम ना करें। और आज किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आजकल बर्थडे पर रात 12 बजे केक काटना, कॉकटेल पार्टी करना या लाउड म्यूजिक बजाना फैशन सा बन गया है, लेकिन कैसे ये सेलिब्रेशन आपके फ्यूचर पर असर डालता है ये जानते हैं। पंडित जी, आजकल हम ये देखते हैं फैशन में बहुत लाउड म्यूजिक सुना जाता है, रात में पार्टी की जाती है और बर्थडे केक तो काटा ही जाता है, कॉमन सी चीज़ है, लेकिन ये सब करते वक्त कैसे हमारे फ्यूचर पर असर पड़ता है? क्योंकि ये तो एक तरह का सेलिब्रेशन होता है, लोग इसे सेलिब्रेशन में काउंट करते हैं कि भाई हमारा बर्थडे है तो हम इसे मना रहे हैं, इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कैसे फ्यूचर पर असर होगा इसका? देखो, पहली बात तो बताऊं कि 12 बजे जो होती है रात ना, उसी समय लोग घड़ी देखते रहते हैं। ठीक 12 बजे पर हैप्पी बर्थडे बोल के तालियां बजा देते हैं, जब 12:01 होता है जी। एक बात है कि हमें अपने अतीत से कुछ जो है सीख लेनी चाहिए, अपने इतिहास से कुछ सीख लेनी चाहिए। 12 बजे रात इस जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में। पैदा होते ही बढ़ी हुई जमुना के बीच से लेकर के उनके पिता को उन्हें गुजरना पड़ा। मां के स्तन का दूध नहीं मिला उन्हें एक क्षण के लिए। लालन पालन दूसरी मां के द्वारा हुआ। और छोटे से जब बच्चे थे तो कभी पूतना नाम की राक्षसी आकर मारना चाहती थी, कभी अघासुर आके मारना चाहता था, कभी मतलब कि कोई मारना चाहता था, कभी कालिया नाग से उनका मुकाबला होता था। कहने का मतलब कि अगर उनके पूरे जीवन को देखा जाए तो एक दिन भी उनका ऐसा नहीं था जब उलझन और परेशानियों के बीच में से वो ना निकले हों। तो अच्छी बात है, आप भी कर लो, लेकिन आप ये मान के चलो कि आपकी जिंदगी के 365 दिन कोई न कोई चुनौती लेकर के आपके जीवन में जरूर आएंगे। इन 365 दिनों की चुनौती को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो मेरा विश्वास करिए, जन्मदिन जब भी आपका हो, सूर्योदय के बाद उसका सेलिब्रेशन करें और सूर्योदय के बाद पूजा पाठ, धर्म, कर्म, दान, पुण्य करके अपने जन्मदिन को सफल बनाएं। शादी की सालगिरह हो या फिर कोई खास अवसर, आजकल रात 12 बजे केक काटने का फैशन बन गया है, जो कि शास्त्रों के अनुसार गलत है। 12 बजे से 3 बजे के बीच का समय निशीथ काल कहलाता है। आजकल ज्यादातर लोग 12 बजे यानी निशीथ काल में जन्मदिन या सालगिरह मनाते हैं। कहाँ? मेट्रो सिटीज में और सिटी में, शहरों में। और इसे प्रेतकाल भी कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि मृत आत्माएं रात 12 बजे से 3 बजे तक भटकती हैं और 3 बजे के बाद जब ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है तो ये प्रेतात्माएं अपने अपने जगह पे चली जाती हैं। उस समय केवल ईश्वरीय प्रभाव इस सृष्टि में रहता है। तो 12 से 3 बजे के बीच निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, बुरी शक्तियाँ बहुत प्रभावित करती हैं। इसलिए रात में 12 से 3 बजे के बीच में जन्मदिन या सालगिरह का केक काटने से आपके जीवन पर बुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगेगा। लोग जन्मदिन की पार्टी में शराब, मांस का भी सेवन करते हैं। ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है, जिसका बुरा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। नेगेटिव एनर्जी बढ़ने से हमारा सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाता है। लेकिन एक बात और जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, वो ये कि साल के कुछ दिनों को छोड़कर, जैसे दीपावली, नवरात्रि में भी सप्तमी या अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी और शिवरात्रि, ये निशीथ काल नहीं, महानिशीथ काल हैं। इनमें 12 बजे की हुई उपासना, पूजा सब सफल होती है। इसलिए ये महानिशीथ काल है, निशीथ काल नहीं है। तो देखिए, 12 बजे केक काटना या सालगिरह मनाना या कोई खास मौका जिस पर आप सेलिब्रेशन करते हैं, कितना खतरनाक हो सकता है।
सीधे आपके फ्यूचर पर इसका असर पड़ता है। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी इस वक्त प्रभावी होती है जो सीधे तौर पर आप पर असर डालती है। तो इस बात का खास ध्यान रखें। अगर आप प्लान कर रहे हैं आगे किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए या आपका बर्थडे आने वाला है तो 12 बजे केक बिल्कुल भी ना कट करें, जिस तरीके से पंडित जी यहाँ पर बता रहे हैं। बात तुला राशि की करते हैं। कैसा बीतेगा आज का पूरा दिन, देखिए। तुला राशि का स्वामी इस समय वृश्चिक राशि में द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है भाई। अचानक रुका हुआ कोई पेमेंट आपको मिलेगा, धन लाभ होगा, मन मस्तिष्क प्रसन्न रहेगा, कारोबार में बड़ी ऊंचाई, बड़ी सफलता मिलने के योग बने हुए हैं, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, परिवार वालों के साथ समय बिताइए, ये आपके लिए अच्छी बात है। कमर या पेट से संबंधित कोई तकलीफ हो सकती है। आज आपको ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। रात में देर तक नहीं जागना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ाएंगे चर्चा को और अब बर्थडे केक से जुड़ी कुछ खास जानकारी के बारे में हम बात करने वाले हैं जो शायद अमूमन हम ध्यान नहीं रखते हैं। कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जो अक्सर हम करते हैं और उस पर ध्यान भी नहीं जाता है। पंडित जी, केक से जुड़ी हुई ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो हमें रखनी चाहिए? केक काटते समय कौन सी सावधानी या समय को लेकर कोई सावधानी है? किस तरह की सावधानी होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। कोई चीज कितनी भी अच्छी हो लेकिन अगर वो लोकाचार के विपरीत में है तो न तो उसको करना चाहिए और न उसका आचरण करना चाहिए। ठीक है। अपने जन्मदिन पर केक काटना अगर चाहते हैं तो रात होने से पहले ही केक काट लीजिए। केक पर मोमबत्ती जरूर जलाइए लेकिन उनको बुझाइए नहीं। केक पर अपना नाम मत लिखवाइए। नाम लिखवाएंगे तो चाकू से नाम काटना पड़ेगा क्योंकि आपका नाम आपको यश देता है। केक पर नाम लिखा होता है जिसे हम खुद ही चाकू से काटते हैं। जन्मदिन के दिन नाम पे चाकू चल रहा है तो 365 दिन में अगर आपके ऊपर चाकू चल जाएगा तो क्या होगा? इसलिए केक पर नाम लिखवाना कोई फैशन है, कोई अच्छाई या कोई उससे लाभ नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि पश्चिमी सभ्यता का हम इतना अंधाधुंध नकल न करें कि हमारे घर की सुख शांति छीन जाए। हम चाहे जितना विकास कर लें, चाहे जितना मंगल पर अपने यान भेज दें, चाहे चंद्रमा पर जाकर रहने लगें, लेकिन हमें हमारी संस्कृति जो है, सनातन संस्कृति जो है, उससे हमें नहीं दूर होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन हम अपने संस्कृति से दूर हो जाते हैं उसी दिन हमारा महत्व समाप्त हो जाता है। आपने देखा होगा गंगा नहर, गंगा जी में बड़े बड़े मशीन लगा करके और पानी गंगा जी का उठा करके नहरों में डाल दिया जाता है जो सिंचाई के काम आता है और वो प्योर गंगा जल होता है। लेकिन मशीन से उठ करके जब वो पानी नाले में आता है, नहर में आता है, तो उसको ना तो कोई डिब्बे में बंद करके रखता है, ना उसे कोई गंगा जल समझ करके उसमें नहाता है। भाई गंगा जल तो प्योर है, लेकिन क्यों अब आप नहीं उसको गंगा जल मार रहे हो? इसलिए कि वो अपनी धारा से कट गया। इसी तरह से सनातन धर्म की धारा से जब मनुष्य कट जाता है तो वो 2 कौड़ी के सस्त हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर पंडित जी ने आपको दी कि केक काटते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत शौक से हम अपने परिजनों का या अपना नाम उस पर लिखवाते हैं, लेकिन ये कितना दुष्प्रभाव डालता है ये आपने देखा। वृश्चिक राशि की जल्दी से बात कर लेते हैं, कैसे बीतेगा पूरा दिन, देखिए। देखिए, वैसे तो ग्रहगोचर आपका ये कहता है कि धन लाभ होगा, लेकिन सोच समझकर खरीदारी करें, पूरी प्लानिंग के साथ खरीदारी करें। जो चीज़ अभी आवश्यक नहीं है उस पर पैसा ना खर्च करें। आपके अधूरे काम पूरे हो जाएंगे, सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। रिश्ता की बात जहाँ तक है, परिवार के साथ मांगलिक कार्यों में आप हिस्सा लेंगे। आज सेहत का खास ध्यान रखें, योग करें, रिश्तों का आदर करें, वरना अपने आप से दूर हो सकते हैं। भगवान गणेश की पूजा उपासना करें, दुर्वांकुर समर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात धनु राशि की करेंगे। क्या कहता है धनु राशि का आज का राशि फल?
कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, देखिए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो आज लालच करके अगर कहीं भी पैसा लगाएंगे तो नुकसान होकर रहेगा। दूसरी बात, कामकाज के बारे में ये कहना चाहूँगा कि किसी भी काम में सफलता न मिलने से निराशा हावी रहेगी, इसलिए निराशा हावी न हो ऐसा प्रयास करिएगा। परिवार में किसी से वाद विवाद की संभावना हो सकती है और पेट से जुड़ी कोई बीमारी भी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए खान पान का ध्यान रखें। सावधानी ये करना है कि क्रोध न करें और किसी सामान को लेकर के लापरवाही न करें। आज शिव चालीसा का पाठ करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात मकर राशि की करते हैं। देखिए, एक मामले में तो गोचर अच्छा है बृहस्पति शनि का आपके लिए कि आपके उधार के पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन लेन देन में सावधानी बरतिएगा। कार्य क्षेत्र में गंभीरता से फैसला लें, मन को भटकने ना दें। और जानते हैं, परिवार वालों के साथ बेवजह विवाद की संभावना बनी हुई है। अधूरी नींद आपकी सेहत बिगाड़ सकती है, इसलिए लक्ष्मी का आदर करिए भैया, वरना दरिद्रता आ सकती है। पानी में हल्दी डाल करके स्नान करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और वक्त हो चला है अब अंतिम राशि की बात करने का। बात कुंभ राशि की करते हैं। देखिए, ग्रह गोचर तो आपका ये है, कुंभ राशि के जातक हैं कि रुका हुआ पैसा मिलेगा, लेकिन उसी हिसाब से फालतू खर्चा भी होगा। चंद्रमा की स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आज किसी अपने उच्चाधिकारी से आपको नहीं उलझना चाहिए और आज आपको अपने काम पर फोकस करना चाहिए। बेवजह किसी से मनमुटाव हो जाए, इससे कोई फायदा नहीं। तनाव से बचें, वरना सेहत बिगड़ेगी। किसी के साथ खराब व्यवहार न करें, कौवे को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं आपके पूजा घर में रखी घंटी की। कैसे आपकी किस्मत से इसका सीधा जुड़ाव है, कैसे ये हर संकट को टाल सकती है, आइए जानते हैं। पंडित जी, घर में रखी जो घंटी है, पूजा घर में जो घंटी रखते हैं हम, वो कैसे हमारे हर संकट को टाल देती है? वैसे तो पूजा में विशेष महत्व होता है घंटी का, लेकिन कैसे किस्मत से सीधे जुड़ती है? देखिए, ऐसा है, पूजा घर में घंटी जो रहती है वो घर हमेशा बुरी आत्माओं और शक्तियों से बचा रहता है। पूजा घर की घंटी आपको हर प्रकार से सुरक्षित रखती है बुरी आत्माओं से। अपने पूजा घर में सुबह और शाम घंटी जरूर बजानी चाहिए, और पूजा घर में घंटी बजाने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। पूजा घर में घंटी बजाने से रेडिएशन वाले कण कम हो जाते हैं और आपके आसपास सकारात्मक आभामंडल का निर्माण होता है। पूजा घर में बजने वाली घंटी की आवाज़ मधुर होनी चाहिए। घंटी बजाने से नीचे की ओर सकारात्मक ऊर्जा जाती है, जबकि शंख बजाने से आकाश की तरफ सकारात्मक ऊर्जा जाती है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, जब आप आरती कर रहे हों, जब आप दीप दिखा रहे हों, जब आप धूप बत्ती दे रहे हों, तो बाएं हाथ में घंटी ले करके और घंटी बजाना चाहिए। ये घंटी बजाना कोई ढोंग नहीं है, बल्कि वहाँ पर्यावरण के लिए ये वरदान साबित होगी जहाँ ये घंटी बजाई जाएगी। बात अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की करते हैं। कैसा रहेगा पूरा दिन आज, कितना मजबूत होगा आपका भाग्य, देखिए। देखिए, आपके राशि में मंगल भले बैठा हुआ है, लेकिन आपके ग्रह गोचर को जब मैं देख पा रहा हूं तो आपके एकादश भाव में नीच का बृहस्पति इस बात का संकेत कर रहा है कि आज शेयर बाजार में किसी तरह का कोई लेन देन आप ना करें, सट्टा ना लगाएं, इसमें आपको नुकसान हो सकता है। कोई बड़ी डीलिंग में आपको मुनाफा भी हो सकता है, लेकिन किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से विवाद भी संभव है। अपने मन में नेगेटिव विचारों को ना लाएं, खान पान का पूरा ध्यान रखें और गुस्सा बिल्कुल न करें। वाणी पर संयम बरतें। केसर का तिलक माथे पर लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो देखिए, आज हमने जाना कि कैसे बर्थडे से जुड़ी हुई कुछ सावधानियां हैं जो सीधे तौर पर आपकी किस्मत से कनेक्शन बनाती हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। पंडित जी, बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ ही बहुत सारे उपाय लेकर आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश और दुनिया की बाकी खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।